So, hello student, today we are going to start one of the crucial concepts of tax. These are called as retirement benefits. क्या है ये? Retirement benefit. They are received to an employee normally at the time of retirement. They are received to the employee at the time of retirement. Gratuity, pension, leave, salary. Gratuity, pension, leave, salary. There are two parts. Commuted, uncommuted. Commuted, uncommuted. Pension, commuted. Uncommuted. Commuted. And uncommuted. Commuted, government employee, fully exempt. Private employee, there is a limit. Limit याद रखना है. Uncommuted, fully taxable. Uncommuted में गवर्नमेंट आवे या प्राइवेट आवे. गवर्नमेंट प्राइवेट में लिखूंगा नॉन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओके फुल्ली exempt. Non government there is a limit. There is a limit. Commuted, government and non-government employee. Government employee क्या रहेगा? Fully exempt. Non-government there is a limit. Uncommuted. Sorry, fully exempt लिखा, fully taxable है. और ये भी fully taxable. Uncommuted, government, non-government, fully taxable, fully taxable. Uncommuted, commuted, government, non-government, fully exempt and यहाँ लिमिट है. Commuted, government and non-government. Fully taxable and fully देखो लॉजिक. Don't write please. Have a look.
तुमको ये तो समझ में आ गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। और ये समझ में आ गया कम्यूटेड अनकम्यूटेड। कम्यूटेड क्या होता है? एक साथ में निकलना पैसा, एक साथ में। अनकम्यूटेड मतलब मंथली या ईयरली, मतलब रिकरिंग इन नेचर। तो जो भी चीज रिकरिंग है वो फुल्ली टैक्सेबल। अकाउंट की तरह ही कॉन्सेप्ट है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। दोज हु आर रेवेन्यू नेचर ना वो फुल्ली टैक्सेबल, जो रिकरिंग है वो फुल्ली टैक्सेबल, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट। देख रहे हैं तुम लोग? अनकम्यूटेड गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट फुल्ली टैक्सेबल, अनकम्यूटेड गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट फुल्ली टैक्सेबल, अनकम्यूटेड गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट फुल्ली टैक्सेबल। तो जो चीज रिकरिंग इन नेचर है वो क्या रहेगी? फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। और जो कम्यूटेड है, कम्यूटेड मतलब लमसम, तो ये सुना रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी कम होती है, बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं। बराबर है, सैलरी कम होती है और बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और कम्यूटेड है तो क्या है? एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गया कम्यूटेड फुल्ली एग्जाम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेड फुल्ली एग्जाम। आ गया समझ में? तो इसका मतलब ये 100% में 66% तो हमारा हो गया। खाली हमको याद क्या करना है? वो 33%। क्या? ग्रेच्युटी का केस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके। पेंशन का केस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेड, लीव सैलरी का केस कम्यूटेड फॉर नॉन। मतलब ये 3 रूल्स याद करना, और ये 3 याद हो गया तो पूरा समझ लो टैक्स निपट गया। ठीक है। और यही सबसे मेजर है। ठीक है। अब नाउ यू कैन कॉपी दिस चार्ट। So let's start with we have started with the first case, that is employees who are covered under the payment of gratuity. तो gratuity क्या होती है? मैंने पहले भी बताया था, gratuity is nothing but a gratuitous payment जो पहले पुराने टाइम पे क्या होता था, कलीग्स लोग देते थे। अब कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। Now it has become a rule. Okay, now there are 2 types of gratuity. कितने टाइप की gratuity है? 2. Employees who are covered under the payment of gratuity at 1972 and second employees who are not covered under the payment of। तब ये तुमको 2 केसेस याद करने हैं। क्या? employees who are covered under the payment of gratuity at 1972 and employees who are not covered। तो सबसे पहले तो the definition of salary, salary is equal to basic plus DA under what? Employees covered under, employees covered under what? Payment of gratuity at the payment of gratuity at 1972. Salary is equal to basic plus G first, salary का mean, फिर जो भी basic plus B रहेगी वो लेना है। Definition of salaries, repeat कर रहा हूँ, changes place to place। ज्यादा तौर पे नॉर्मली द डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज बेसिक प्लस डीएटी प्लस 6% ऑफ कोटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 3 चीज लेंगे तो सैलरी कंपोज होके बनती है। यहाँ पे हियर द रूल इज लिटिल डिफरेंट, हियर इट इज बेसिक प्लस डीएटी। ओके, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एग्जाम का रूल सबको पता है, रिसीव माइनस एग्जाम इज इक्वल टू टैक्स। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे ये याद हो जाएगा। डोंट वरी, खाली फर्स्ट कंडीशन सबसे ट्रिकी है, वो मेन है, वो याद हो गया तो ये हर एक हेड का फर्स्ट कंडीशन ही मेन। 15 days salary for each year of completed service, for each year of completed service or part thereof, or part thereof in excess of 6 months. 15 days salary for each year of completed service, a part thereof in excess of 6 months. First condition. Second, maximum limit 20 lakhs. Third,
थर्ड कंडीशन, एक्चुअल gratuity received. ओके अब इसी को हम लोग छोटे से प्रॉब्लम में ऐसे ही रफली हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए, डी है ना 50,000 लेट्स से सैलरी है, डीए 10,000 है, तो कितना हो जाएगा 60। क्या बोलता है यहाँ पे 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस अपार्ट देयरऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब कितनी है सैलरी 60 डेज 60,000 सैलरी है इनटू 15 अपॉन 26 बाय 26 वर्किंग डेज, 4 दिन संडे छुट्टी माइनस कर दो, तो दीस आर द वर्किंग डेज, है ना। 15 डेज सैलरी, 15 डेज आ गया डिवाइड बाय 26 ही करेंगे वर्किंग डेज इनटू एक एम्प्लॉय नॉर्मली 25 से 30 साल तक जॉब करता है ना। तो लेट्स टेक कि उसने 26 इयर्स जॉब किया, कितना जॉब किया 26 इयर्स, तो क्या लेंगे 26। सपोज 26 ईयर एंड 1 मंथ काम किया, तो क्या लेंगे, क्या लोगे 26, यहाँ ध्यान देना प्लीज। 26 ईयर एंड 1 मंथ तो 26, 26 ईयर एंड 2 मंथ तो 26, 26 ईयर एंड 3 मंथ तो 26, 26 ईयर एंड 4 मंथ तो 26, 26 ईयर एंड 5 मंथ 26, 26 ईयर एंड 6 मंथ 26 ईयर एंड 6 मंथ, तो क्या लोगे 27, क्या लोगे 27, इंग्लिश आती है in excess of 6 months, तो 26 year and 7 month तो 27, 26 year and 6 month तो 26 ही रहेगा, तो 7 month जाएगा तो फिर 27, 8 month 26 year and 8 month तो 27, 27 and 9 month तो 27 आया, मतलब 6 के ऊपर गया तो नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। That's the meaning of part thereof in excess of 6 months। समझा ज़रा, अब समझा ना। तो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ तक 6 मंथ तक कुछ नहीं, जैसे 7 मंथ लग गया तो नेक्स्ट ईयर काउंट। जरा कैलकुलेट निकालो 60,000 into 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26, 26 तो कैंसिल हो गया, 15 10 6 लाख 9 लाख, ये आ रहा है 9 लाख आ रहा है। तो एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया तो 9 लाख आया। मैक्सिमम लिमिट कितनी है 20 लाख, मतलब गवर्नमेंट बोलती है हम 20 लाख तक एग्जेम्पशन देंगे, ठीक है बेटा। मैथ्स ऐसा 26 मैथ्स बेसिक मैथ्स सिखाता हूँ। 60,000 into 10 करो तो 6 लाख, 6 लाख का आधा 3 लाख, 5 है ना, तो 6 लाख प्लस 3 लाख 9 लाख। मेंटल मैथ्स 1 सेकंड में होता है, ठीक है। चल कैलसी पे भी चला तो फिर नहीं चल। Actual gratuity received, let's take 10 lakh actual gratuity received। 3 कंडीशन हो गए। The least of the following is exempt, तो तीनों में से least कौन सा है? पॉइंट नंबर 1 exempt क्या रहेगा? अरे exempt क्या रहेगा 9 लाख, तो टैक्सेबल क्या आएगा? Now fifth point taxable का फॉर्मूला क्या है? रिसीव माइनस एग्जाम, मतलब 3 minus 4 रिसीव के 10 लाख एग्जाम 9 लाख, तो टैक्सेबल क्या आएगा 1 लाख। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आया समझ में? तो देखा जाए तो हमारा एक प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गया। आया पॉइंट भी देख लिया, सॉल्विंग भी हो गई ऐसा। तो हमने अभी जो प्रॉब्लम सीखा था ना, वो इस मेन प्रॉब्लम का ये एक पार्ट रहेगा। तो लेकिन सबके सब नहीं आएगा ग्रेचुटी लीव सारी, लेकिन हाँ 1 से 2 आने के चांस है। ग्रेचुटी भी आ गया, लीव सारी, मतलब कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ता है। ये सब टाइप ऑफ प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम जाएगा, बट इजी इट इज। बट समझा, ये तुमको बाय हार्ट याद रखना है कंडीशन। चलो सबसे पहला सैलरी का मतलब क्या है समझ में आया? and the employees who are covered under the payment of gratuity act salary is equal to what? Basic plus PA, and the least of the following is exempt, है ना? The least of the following is what? Exempt। क्या है फर्स्ट कंडीशन? 15 days salary for each year of completed service apart thereof in excess of 6 months, apart thereof in excess of 6 months। 15 days salary का मतलब समझ में आया? जो भी सैलरी रहेगी बेसिक प्लस DA का 15 into 15 डिवाइड बाय 26 वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय व्हाट 26,
26 ईयर 1 मंथ लेंगे तो 26 2 मंथ 26 3 मंथ 26 समझ गए टिल 6 मंथ तक 20 जहाँ 7 मंथ हुआ तो क्या बन जाएगा 27 हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20 लाख थर्ड एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव व्हिचएवर इज लोअर इज व्हाट एग्जेम्प्ट तीनों में से जो लोअर रहेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा एग्जेम्प्ट मिल गया एंड फार्मूला फॉर टैक्सेबिलिटी इज व्हाट रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू टैक्स इजी अब आ जाते हैं एम्प्लॉइज पहले ये कॉपी करते थे तुम लोग ये अमाउंट के साथ ही करते हो कॉपी चलेगा सर Employees who are not covered under the Payment of Gratuity Act. Now the rule: salary is equal to basic plus BAPE plus 6% of quota plus 6% of quota. समझा मैंने क्या बोला? Employees who are not covered under the Payment of Gratuity Act. तो यहाँ पे the definition of salary changes first of all. Salary is equal to basic plus DA नहीं है. ज्यादा तौर पे ये definition चलता है. Salary is equal to basic plus DAT plus 6% of quota. ठीक है? अब ना basic क्या है सबको पता है ना? Basic salary या gross salary सबको पता है. DNS allowance सबको पता है. T का मतलब होता है as per terms of employment. जो तुम लोग जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना तो उसमें कितना डीए मिलेगा एज पर एग्रीमेंट तो उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया एंड फिक्स परसेंटेज ऑफ कोटा कोटा का मतलब होता है कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव अगर इफ यू डोंट नो यू कैन राइट इट डाउन कोटा मींस कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव तो बहुत सारे लोगों को सैलरी तो मिलती है कमीशन भी मिलता है तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सैलरी बराबर ना तो सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस 6% ऑफ कोटा अच्छा सैलरी मींस एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ यहाँ पे एवरेज सैलरी का भी डेफिनेशन है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी अब लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी क्या होती है सपोज अगर हर महीना तुम्हारा बेसिक प्लस डीटी प्लस पी पर कोटा मिला के 60,000 ही आया हर महीना 60 है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 60 रहेगा ये सैलरी में कोई नहीं लेकिन अगर मान लो पहले 5 महीना 50 है फिर बाकी के 5 महीना 60 है तो उसको जब ऐड करोगे क्लब करोगे डिवाइड बाय 10 करोगे तो एवरेज क्या आएगा 55 का मतलब अगर 10 महीने में सैलरी चेंज हुई तो फिर क्या होएगा एवरेज चेंज रहेगा लेकिन अगर चेंज नहीं हुई तो इट इज गोइंग टू बी द सेम बट ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सैलरी जो है नॉर्मल सैलरी नहीं है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ दैट क्लियर पहला तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्लियर है सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीटी प्लस 6% ऑफ कोटा बराबर है एंड सैलरी मींस एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ विद द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग is exempt. These are the following is exempt. 15 days salary की जगह पे half month average salary. Half month average salary for each year of completed service. For each year of completed service, a part thereof in excess of 6 months हट जाए. Okay. और पार्ट thereof in excess of 6 months हट जाए तो खाली क्या है यहाँ पे हाफ मंथ एवरेज सैलरी अब जो भी हाफ मंथ एवरेज सैलरी लेट्स से कि एवरेज सैलरी हम लोग ले लेते हैं ओके कोई 60 ले लेते हैं उसका हाफ 60 था उसका हाफ और ईच ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस लेट्स से 30 इयर्स काम किया तो जरा 60,000 का हाफ पर 30,000 into 30 करो अगेन 9 समझ गए इट इज अ कोइंसिडेंट दोनों केस में सेम आ रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20 लाख एक्चुअल ग्रेजुटी नीति क्या करे वही 10 लाख रखेंगे तो द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट तो क्या एग्जेम्प्ट रहेगा नहीं टैक्सेबल क्या आएगा समझ गए एवरीवन इज इट क्लियर तो ये हो गया हमारा पूरा ग्रेजुटी कंप्लीट ठीक है या तो employees who will be covered under the payment of gratuity act या the employees will not be covered under the payment of gratuity
Is that clear everyone? ठीक है? Okay, that's it. And this finishes off your gratuity. Question number 6 read करते हैं. Mr. Ravi retired on 15 September 2026 after completing 26 years and 8 months of service and received gratuity of 15 lakh. At the time of retirement, his salary was basic salary 50,000 per month, DNS allowance 10,000, 60% of which is for retirement benefit. ये 60,000 60% जो है ना, which is as per retirement, इसको बोलते हैं terms of employment. 60% मतलब 40% is not as per T. Commission दे रहा है, commission at 1% of the turnover and turnover of the last 12 months is 1 crore 20 lakh. 1 crore 20 lakh का 10% 1% निकालो, देखो कितना होता है. 12 लाख होता है. 1,20,000 होता है, कितना होता है? हाँ, 1,20,000 को कमीशन मिलेगा साल का, बोनस मिल रहा है. Okay, compute his taxable gratuity assuming that he is a private sector employee and covered by the payment of gratuity Act 1972. He is a private sector employee covered under the payment of gratuity. मतलब 3 प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है. यही सेम केस को लेके, एक तो जिसमें वो कवर्ड है, एक जिसमें वो नॉट कवर्ड है, तीसरा इधर गवर्नमेंट है. ठीक है ना? तो विल सी ऑल द 3 और ये तीनों हो गए तो हमारा पूरा केस कवर हो जाता है. पूरा ग्रेच्युटी एकदम अच्छे से कवर हो जाता है. ठीक है? चल लेट्स स्टार्ट विद. ओके, तो पहले तो हम लोग कैलकुलेशंस कर लेंगे और फिर सॉल्विंग अलग से दिखाएंगे. ठीक है ना? तो वर्किंग नोट बनाएंगे. एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एट 1972, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए. ये बेसिक सैलरी कितनी है? 15. ओके, डीए जरा डीएनएस अलाउंस कितना बोलता है? डीएनएस अलाउंस 10,000. तो बेसिक प्लस डीए 10,000 तो कितना हो जाएगा? 60,000. अच्छा, यहाँ क्या हाफ मंथ की जगह पे क्या आएगा? 15 डेज सैलरी, 15 salary for each year complete service or part. A part thereof in excess of 6 months. A part thereof in excess of 6 months. So अब यहाँ पे 15 डेज सैलरी, सैलरी कितनी है? 60,000 है. 15 डेज सैलरी 15 अपॉन 26 और पार्ट thereof in excess of 6 month कंप्लीट सर्विस. ये कितना मंथ काम किया उसने? 26 महीना और 26 ईयर्स एंड 8 मंथ. तो 6 के ऊपर है तो क्या लेंगे? 27. मल्टीप्लाई कर निकालो आंसर क्या आता है. क्या आ रहा है आंसर? 9,34,615 आ रहा है. कितना आ रहा है? 9,34,615. फिर मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाउ मच? 20 लाख. एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव क्वेश्चन में देगा. देखो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव दे रहा है क्वेश्चन में. ही रिसीव ग्रेच्युटी ऑफ हाउ मच? 15 लाख. तो तीनों में से लीस्ट क्या एग्जाम्प्ट है? 9,34,615. बराबर है. तो टैक्सेबल क्या आएगा? रिसीव माइनस एग्जाम्प्ट इज इक्वल टू टैक्सेबल. 3 माइनस 4 करो, बोलो कितना आता है? फाइव लाख 65 के 75 65 प्रिंटिंग मिस्टेक है. 385. क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक. ठीक है ना? तो दिस इज करेक्ट. ठीक है? तो दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट? एम्प्लॉय हुआ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. ठीक है दादा? ओके, एम्प्लॉय हुआ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी. Now the B part of this, employees who are not covered under the payment of gratuity act, salary is equal to basic plus DAT plus fixed percentage of quota. बेसिक सैलरी बोलो कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 50,000. DA as per TE
डीएस पर टी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 10,000 का 60% कितना होता है? 6,000 रुपया। यस, तो देखो कि ये तो 6,000 कैसा आएगा? 60% ऑफ 10,000 प्लस कोटा। कोटा कितना परसेंट है? 1% ऑन व्हाट? 1,20,00,000। बोलो 50 प्लस 6 प्लस 1% ऑफ 1,20,00,000 कितना मिलेगा? बराबर है। ओके, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज, पहले एवरेज सैलरी आएगा ना? ओके, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, तो ये कितना हो गया? 176 1,76,000 आ रहा है। यस, तो 1,76,000 प्लस 1,76,000 ऐसा कितने बार? क्या इनटू 10 कर दो ना, इनटू 10 डिवाइड बाय 10। क्यों डिवाइड बाय 10? 10 बार ऐड करना है तो इनटू 10 कर दो, डिवाइड बाय 10, तो वही आएगा 1 लाख। एवरेज सैलरी आ गया, ये आ गया, बराबर है। नाउ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल। The least of the following is exempt. बराबर है। क्या है फर्स्ट कंडीशन? हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर each year of completed service. हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच ईयर कंप्लीट सर्विस, तो कितना है? 1,76,000 इंटू हाफ इंटू ईच ईयर कंप्लीट सर्विस। कितना साल काम किया उसने? 26 ईयर एंड 8 मंथ, वो मंथ नहीं आएगा ना, तो 1,76,000 का हाफ करो देन इंटू 26 करो, आंसर बोलो क्या आता है? कितना आ रहा है? 22,88,000। कितना आ रहा है एवरीवन? 22,88,000। 22,88,000 नहीं, 1,20,000 ये पूरे 12 महीने की का कमीशन है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मंथली पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 6,000, इसको डिवाइड बाय 12 किया तो कितना है? 10,000। तो नाउ कितना जा रहा है? 66। तो एवरेज सैलरी 66 इंटू 10 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आता है 66,000। तो यहाँ पे हाफ 66,000 इंटू हाफ इंटू 26 करो। ओके, समझा अभी? ये मंथली तो ये भी मंथली होना चाहिए, ठीक है ना? तो कितना हो रहा है? 8,58,000। फिर मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20 लाख। थर्ड एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव, बोलो 15 lakh। बोलो एग्जाम क्या रहेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 8,58,000। नाउ टैक्सेबल क्या आएगा? रिसीव माइनस एग्जाम, 15 लाख माइनस 8,58,000, तो कितना होता है?
lakh 40. 6 lakhs. Okay. आ गया समझ में? So this finishes of what? Your employees who is not covered. अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला तो 2 लाइन वाला ही है. Okay, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर इफ इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेजुटी लमसम ही होता है नॉर्मली एंड लमसम पेमेंट रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलवेज वर्क फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स. ये कंप्लीट कर लो फास्ट. देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी 2 लाइन में फॉलो नहीं करना. ठीक है, मैं कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है. एवरीवन now case C. एक case C में क्या बोल रहा है? Is a government employee. Anything received by a government employee मतलब commuted is always for fully exempt from tax. Okay ना? So how will solve this? Case C. Is a government employee. Is a government employee. मैं का टेबल बना के भी सॉल्व कर पर्टिकुलर प्लीज ग्रेजुअली receive at the time of retirement. Gratuity receive at the time of retirement. कितना है वो gratuity receive? 15 lakh. बराबर है? Less exempt. Your deduction under section 19 subsection 1 clause 3. Less deduction under section 19. कितना 15 लाख एग्जाम्प्ट है ना? तो टैक्सेबल क्या आएगा? टैक्सेबल ग्रेजुटी. तो दिस फिनिशेस ऑफ योर ग्रेजुटी पार्ट. दोस्तों वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज एवरीवन लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो.